हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सविता नागपाल। आज मैं लाइव हूँ अमूल के फेसबुक पेज पे। थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी अगेन चांस टू बी लाइव ऑन योर पेज। तो आज की मेरी रेसिपी है कॉर्न एंड आलमंड सूप। आज मैं बादाम और कॉर्न्स का सूप बना रही हूँ। जो लोग भी ज्वाइन होते जाएं, हाय हेलो का मैसेज भेजते जाएं। चलिए होते जाएंगे, धीरे धीरे लोग ज्वाइन होते जाएंगे। हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कॉर्न्स एंड आलमंड सूप बनाने के लिए मैंने इन कॉर्न्स को बॉईल करके रखा है। अगर आप फ्रोजन कॉर्न ले रहे हैं तो आप उसको स्टीम कर लीजिए। अगर आप पैकेट वाला ले रहे हैं तो आप उसे 2 या 3 विसल दिलवा लीजिए। अब इस कॉर्न्स को मैं थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में ग्राइंड करूंगी। साथ में मैंने लिए हैं 25 से 30 बादाम। इनको मैंने रात को भिगो दिया था और छील के रखा है। इनको भी हम पानी में भिगो के पीसेंगे। तो चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं पीसना। सबसे पहले मैं मिक्सी के जार में बॉइल्ड कॉर्न्स डाल रही हूँ। कॉर्न्स को इसलिए बॉईल किया है जिससे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। कॉर्न्स को मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया है। अब हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और पानी के साथ पीस लेंगे। क्योंकि सूप है, सूप में तो पानी डलेगा ही, तो इसलिए कोई वो नहीं है कि कम पानी डालना है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना मर्जी पानी डाल के पीस सकते हैं। मिक्सी की आवाज होगी थोड़ी सी। देखिए मैंने यहाँ पे कॉर्न्स को पीस लिया है। अब हम मिक्सी के दूसरे जार में बादाम को पीसेंगे। यहाँ मैंने 25 से 30 बादाम लिए हैं, जिनको मैंने रात को भिगो दिया था और मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पीस रही हूँ। बस पीसने का काम स्टार्ट हो जाए फिर हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। विंटर्स में सूप पीने चाहिए। सूप बहुत ही हेल्दी होते हैं। हाँ रख दूं, क्लियर दिखाई देगा। चलिए अब गैस ऑन कर रहे हैं। जैसे ही पैन गरम होगा मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर डालूंगी। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अमूल का बटर। जैसे ही बटर मेल्ट होना स्टार्ट होगा मैं इसमें एक तेज पत्ता और 2 लौंग डाल दूंगी। बटर मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है। बटर के साथ थोड़ा सा ऑयल डालना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर बटर काला हो जाता है। एक बे लीफ डाल रहे हैं और साथ में 2 लौंग डाल रहे हैं। इसके बाद जो हमने अभी कॉर्न्स पीस के रखे थे वो डाल रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के हिला के डाल दूंगी। चलिए कॉर्न्स डल गए हैं। अब इन कॉर्न्स में
बे लीफ का, लौंग का, बटर का, सबका फ्लेवर आ जाएगा। इसके साथ ही मैं इसमें जो हमने भीगे हुए बादाम अभी पीसे हैं, ये वाले बादाम भी डाल देंगे। अगेन मैं मिक्सी के, क्योंकि ये मिक्सी के जार में काफ़ी रह जाता है तो फिर इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके डाल लेना चाहिए। अब इसमें एक बॉयल आने दीजिए, थोड़ा सा वेट करते हैं, बॉयल आ जाएगा फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। विंटर्स में सूप पीने चाहिए, बहुत सारे सूप्स हैं, आपको जो भी सूप पसंद हो आप वो सूप पीजिए। अगर आपको यहाँ पे कॉर्न्स नहीं पसंद तो आप ओनली बादाम का सूप पीजिए। बादाम के सूप का भी मैंने लाइव सेशन किया था, बट मुझे याद नहीं आ रहा मैंने अमूल के पेज पे किया था या फेसबुक पे किसी पेज पे किया था, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो जो लोग कॉर्न नहीं खाते हैं वो सिर्फ बादाम का सूप पीजिए, जो लोग को बादाम से थोड़ी एलर्जी है वो लोग कॉर्न्स का सूप पीजिए। आप स्वीट कॉर्न सूप पी सकते हैं। और जो मैंने एक कौन सी रेसिपी बनाई थी, पाव दही भल्ले, उसमें मैंने बताया था जब मैंने चुकंदर से प्रेजेंटेशन करी थी तो जो आधा बच गया था उसका मैंने टमाटर, गाजर और बीटरूट का सूप बनाया था। बहुत ही टेस्टी बनता है। नमक, काली मिर्च और अगर आपको टमाटर की खटास लगती है थोड़ी सी चीनी डाल दो तो बहुत अच्छा सूप बन जाता है। तो देखिए अब यहाँ हमारे सूप में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, सारे फ्लेवर्स इसमें आ गए हैं। अब हम इस सूप को छान लेंगे। छानने के बाद फिर हम इसको अगेन करेंगे। क्योंकि थोड़े थोड़े कॉर्न्स के दाने रह जाते हैं, कोई कोई बादाम का भी रह जाता है, तो वो सारी चीजें छन जाएंगी तो सूप पीने में वो मुंह में नहीं आएंगी। बस 2 मिनट लगेंगे। जैसे आप ये सूप छानने वाली छलनी लेते हैं तो उसके साथ आप एक ऐसा स्पैचुला ले लीजिए, उससे सूप बहुत जल्दी छन जाता है। आप इसको ऐसे ऐसे करके हिलाते जाइए और ये बहुत जल्दी छन जाएगा। हमारे साथ बहुत सारे रिपीट कर दीजिए रेसिपी। ठीक है जी साक्षी लोधी जी, मैं रेसिपी रिपीट करती हूँ। मैंने सबसे पहले कॉर्न्स को बॉईल कर लिया था। अगर आप फ्रोजन कॉर्न ले रहे हैं तो उसे आप स्टीम कर लीजिए। अगर आप पैकेट वाला कॉर्न ले रहे हैं तो उसको 2-3 विसल दिलवा लीजिए जिससे वो गल जाएंगे। और मैंने एक बाउल, ये वाला बाउल भर के मैंने कॉर्न्स लिए हैं, उसके साथ मैंने 30 बादाम लिए हैं। बादाम को मैंने रात को भिगो दिया था और उसका छिलका उतार दिया। बाकी सारा मैंने लाइव में ही किया है। मैंने कॉर्न्स को मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के पीसा है, उसके साथ ही मैंने बादाम को पीसा है। उसके बाद मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, बटर लिया है और बटर के साथ मैंने 1 तेजपत्ता और 2 लौंग डाले हैं। 1 तेजपत्ता और 2 लौंग डालने के बाद मैंने पिसे हुए कॉर्न्स डाल दिए हैं और कॉर्न्स डालने के बाद मैंने पिसा हुआ बादाम का मिक्सचर डाल दिया है। उसको अभी एक ही उबाला दिलाया है क्योंकि लाइव है, ज्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास। तो अब हम उसको स्ट्रेन कर रहे हैं और जो ये तेज पत्ता है इसको भी हम रिमूव कर देंगे। छानने से, सूप छानने से ये होता है कि जो भी कॉर्न्स का थोड़ा बहुत रह ही जाता है और जो कभी हो सकता है कोई बादाम ना पीसा हो और जो लौंग है वो भी बच्चों के मुंह में ना आए, क्योंकि लौंग जब मुंह में आता है तो सबको अच्छा नहीं लगता, स्पेशली बच्चों को। तो बस अब हम इसको छान लेंगे। बहुत सारे सूप हैं, मानचाओ सूप है, स्वीट कॉर्न सूप है। अगर किसी को कोई भी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मेरे से ले सकते हैं। मशरूम सूप है, मशरूम सूप का भी मैंने लाइव सेशन किया था बट मुझे याद नहीं आया मैंने अमूल के पेज पे किया है या फेसबुक पेज पे या मैंने अपने पेज पे किया है। सूप जो है बहुत अच्छा वेलकम ड्रिंक होता है। जब हमारे घर में कोई आता है तो चाय नहीं पीते। आजकल की जो जनरेशन है वो चाय नहीं पीती। हम 40-50 प्लस तो चाय के बहुत शौकीन होते हैं। हमें तो
थोड़ी सी थकान हो जाए चाय चाहिए। पर जब आजकल के बच्चे चाय नहीं चाहिए, चाय नहीं पीते, तो आप उनको ये सूप एज ए वेलकम ड्रिंक दे सकते हैं। जब भी आपके घर में कोई आए, पहले से पता हो तो आप सूप बना के रख लीजिए और उनको वेलकम ड्रिंक में सूप दीजिए। बस थोड़ा सा टाइम लगता है, घर में जैसे बहुत सारे काम होते हैं, सूप को बॉयल करो और छानो बस। अगर आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप संडे सूप पीजिए, लेकिन सूप जरूर पीजिए, कोई सा भी सूप पीजिए। विंटर्स में सूप हमें वार्म रखते हैं, विंटर्स में हमें गर्म चीजें खानी चाहिए। तो चलिए, ये स्ट्रेन हो गया है, देखिए। अब मैं अगेन गैस को ऑन कर रही हूँ। अभी देखिए, अभी हम इसको 1-2 उबाले दिलाएंगे। अब मैं इसमें डालूंगी अमूल का दूध। अब मैं इसमें अमूल का थोड़ा सा दूध डाल दूंगी। पहले हमने पानी डाला था और अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। अब इसको बॉयल होने दीजिए। अगर आप दूध ना डालना चाहें तो आप इसमें अमूल की क्रीम डाल सकते हैं। मैं भी डालूंगी अभी थोड़ी सी क्रीम। और अगर एज के हिसाब से क्रीम हैवी लगती है तो आप सिर्फ दूध ही डाल लीजिए, क्रीम को अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत लोग एज के हिसाब से ज़्यादा हैवी नहीं खाते हैं। लेकिन जैसे कभी कभी सूप पीना है तो थोड़ी सी क्रीम डाल दो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1-2 उबाले आ जाएं। अच्छा, जब तक इसमें बॉयल आ रहा है, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जब आप अमूल पेज पे लाइव आते हो तो आप डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करते हो। जब हमें अमूल टीम टाइम दे देती है और हमें अमूल टीम के लिए अमूल का एडमिन बनने के लिए हमें रिक्वेस्ट भेजती है, तो साथ में वो हमें एक डिस्क्रिप्शन भेजते हैं। तो जब दीपा मैम हमें डिस्क्रिप्शन भेजती हैं, आप उसको ऐसे थंब से दबा के कॉपी कीजिए, और जिस टाइम आप पेज पे लाइव आ रहे हैं, गो लाइव का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर ऐड डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है। तो आप उस डिस्क्रिप्शन पर थंब से प्रेस कीजिए, तो आपका वो वाला जो वहां से हमने कॉपी किया होगा वो यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। तो आप ऐसे करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे मैं लाइव आ रही हूँ, अगर आप अमूल के पेज से एकदम देखेंगे तो ऊपर ही आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी रेसिपी बना रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग बाद में ज्वाइन होते हैं, उन्हें पता नहीं चल पाता कि हम कौन सी रेसिपी बना रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ कॉर्न एंड आलमंड सूप, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। इन केस आप लाइव में, मतलब लाइव स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन ऐड करना भूल जाओ, तो आप अपने लाइव के बाद जहां पर वो 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करके एडिट का ऑप्शन आएगा, फिर आप अपना डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत लोग पूछते हैं, कोई लोग फर्स्ट टाइम लाइव करते हैं, सब मुझसे पूछते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करते हो। और मैं भी देखती हूँ बहुत सारे लाइव में बहुत लोगों ने डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड किया होता। हम सभी एक दूसरे से सीख रहे हैं, मैंने भी सीखा है कहीं ना कहीं से, तो मैंने कहा चलिए मैं आपको बता दूं। तो देखिए, अब हमारा कॉर्न सूप बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अब इसकी थोड़ी सी थिकनेस हमें देखनी है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा पतला लग रहा है। सूप तो वैसे पतले ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। मोस्टली हमारी कोशिश यही रहती है कि लाइव में हम ऐसी रेसिपी लाएं जो फटाफट बन जाए, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। रेसिपी हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, सब कुछ सोच के हम लोग अपनी रेसिपी को लेके आते हैं। इस स्टेज पर आप बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि हमने इसमें दूध डाला है, और आपको पता है जब दूध उबलता है तो एकदम उबलता है। अब देखिए, उबल रहा है तो एकदम ये उबल के ऊपर आ जाता है। तो आप इस स्टेज पे ध्यान रखिए, इसको मिक्स करते रहिए। कुकिंग में यही होता है कि बस थोड़ा सा ध्यान रखो किस स्टेज पे आपको गैस कम करनी है, किस स्टेज पे गैस आपको तेज करनी है। अभी मैंने इस सूप में नमक काली मिर्च नहीं डाला है, थोड़ा सा ये और गाढ़ा हो जाए फिर मैं इसमें नमक और काली मिर्च डाल दूंगी।
सूप में क्रीम डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैं अमूल की फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। आपको जितना क्रीम यूज करना है आप उतनी डाल लीजिए। जितनी क्रीम डालेंगे उतना टेस्टी आएगा। ऐसे ही जब आप मखनी पनीर बनाते हैं उसमें भी आप क्रीम डालिए। जितना क्रीम डालेंगे उतनी आपकी मखनी पनीर की रेसिपी। तो देखिए, अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बीच में एक फोन आ गया था, मैं भी थोड़ा सा लाइव डिस्टर्ब हुआ हो। चलिए अब हम इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। आप चाहें तो आप नमक इसी स्टेज पर डाल लीजिए। चलिए इसमें नमक डाल देते हैं। क्योंकि इसमें दूध डाला है, क्रीम डाला है, तो मैंने नमक जो है पहले नहीं डाला था। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। काली मिर्च आप चाहें तो साथ में ही डाल दीजिए, चाहे आप प्रेजेंटेशन के टाइम पे डाल दीजिए। हल्की सी काली मिर्च इसमें डाल देते हैं, बाकी हम जब प्रेजेंटेशन करेंगे तब डाल देंगे। एक बार मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। अभी देखिए मैंने सूप की ये कंसिस्टेंसी रखी है। अगर आपको पीना है इस टाइम तो ठीक है, रखे रखे ये सूप थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। अगर आप थोड़ी देर पहले बना के रख रहे हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सा पतला रखिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है। मैं अभी एक बार फिर से सारी रेसिपी रिपीट कर दूंगी। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए मैं पूरी रेसिपी रिपीट कर दूंगी। कॉर्न्स भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, बादाम भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग इस सूप को जरूर बनाइए और जरूर पीजिए। मेरा ये सूप बॉल बहुत बड़ा है तो इसमें थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में आ गया है। मैं एक टिश्यू पेपर लाती हूँ। जो भी ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है इसको हम टिश्यू पेपर से करते हैं। वैसे तो मैंने काली मिर्च को बीच में डाल दिया था, लेकिन अगर आपको इसका थोड़ा सा लुक देखना है तो थोड़ा सा हम ऐसे काली मिर्च ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। धनिया है मेरे पास, यहाँ पे हम धनिया रख देंगे। मैंने बादाम को लंबा लंबा काट के रखा है। चेक करती हूँ कि हाँ ऊपर टिकेगा या डूब जाएगा। समटाइम्स बादाम डूब जाता है लेकिन टिक रहा है। चलिए, क्योंकि ये भीगा हुआ बादाम है और पतला पतला काटा है तो ये ऊपर आ रहा है आराम से। तो मैं आपको एक बार पास से दिखाती हूँ ट्रे में रख के। ये है बादाम एंड कॉर्न सूप। विंटर्स में आप जरूर बनाइए, खुद भी पीजिए और सबको पिलाइए। मैं एक बार रेसिपी रिपीट कर देती हूँ जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है। मैंने एक बाउल कॉर्न्स को स्टीम किया है, और अगर आप पैकेट वाला ले रहे हैं तो आप उसको 2-3 विसल दिलवा लीजिए। 25 से 30 बादाम को रात को भिगो दीजिए और उन बादाम को छील लीजिए। फिर मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालकर आप कॉर्न्स को पीस लीजिए। दूसरे जार में आप बादाम को पीस लीजिए। गैस पे कढ़ाई रखिए, उसमें थोड़ा सा बटर डालिए, थोड़ा सा ऑयल डालिए। ऑयल और बटर डालने से बटर का कलर काला नहीं पड़ता। सिर्फ अगर आप बटर डालेंगे तो वो थोड़ा सा काला हो जाता है। उसके बाद मैंने इसमें एक तेज पत्ता और 2 लौंग डाले हैं। फिर पिसे हुए कॉर्न्स डाल के और बादाम डाल के थोड़ा पानी डाल के एक बार इसको बॉईल किया है। जब उसमें सब चीज़ों का फ्लेवर आ गया बॉईल होने के बाद मैंने उसको स्ट्रेन किया है। स्ट्रेन करने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा अमूल मिल्क डाला है और मैंने अमूल की क्रीम डाली है। उसको आप थोड़ा सा थिक होने तक कुक कर लीजिए, जितना भी आपको थिक चाहिए। उसके बाद मैंने नमक और काली मिर्च ऐड किया है।
तो देखिए हमारा सूप तैयार है। आप लोग जरूर बनाइए सूप को। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस रेसिपी। बहुत ही जल्दी मैं एक दूसरी रेसिपी लेके फिर अमूल के पेज पे लाइव आऊंगी। टिल देन बाय बाय।